आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली आप लोग मुझसे कैट के तीत के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हो कि आप ही हमारी कैट के तीत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या जितने भी न्यू पैट ऑनर्स होते हैं वो किटन्स के तीत के बारे में बात करते हैं कि किटन के ब्रश कैसे करें, या किटन्स ब्रश नहीं करवाते हैं, या उनके मुँह में से बहुत गंदी और अजीब सी स्मेल आती है। तो उन सब चीज़ों का हल क्या है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो फुल वॉच करो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपने किटन लेना है तो आपने स्टार्टिंग से अपने किटन की तीत की लाजमी केयर करनी है। जिस तरीके से आप उसके हर बॉडी पार्ट की केयर करते हो उसी तरीके से आपने उसके तीत की भी केयर करनी है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, ये इस तरीके की पैकेट में आता है, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये ओरल स्प्रे है, ठीक है, जो कि कैट की टीथ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से यहाँ से खुलती है, इसके अंदर टेप लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी पैकिंग खोल लेते हैं। बेहद मुश्किल है पैकिंग खोलना भाई, बाप रे बाप। उफ अल्लाह, खुल गई फाइनली। तो पैकिंग खुलने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आप लोग देख लो, यहाँ से ये प्रोडक्ट दिखता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट मुझे आया है टीमू की तरफ से। टीमू के ऊपर इस तरह के पैड्स के, कैट्स के, डॉग्स के, हर तरह के पैड्स के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से जो भी कैट्स की प्रॉब्लम हो, कैट के ईयर्स हो, कैट के टीथ हो, कैट के बात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कैट के माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो ना, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और आपको पता है टीमू एक चाइनीज़ ऐप है, तो सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो पैकेजिंग के अंदर उनकी डिलीवरी होती है। तो ये आप सबसे पहले ये चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आई थिंक यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। ये 60 ml की ये जो है ना ये बॉटल है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि ये सूटेबल है फॉर बोथ कैट्स एंड डॉग्स, दोनों के लिए। ये पेट डेंटल रिफ्रेशर स्प्रे है, ठीक है। ये पेट का डेंटल रिफ्रेशर स्प्रे है, ठीक है। इस तरह की ऊपर इसकी पैकेजिंग है और ये इस तरीके से स्प्रे होता है, ठीक हो गया। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। यहाँ पर इसके फॉर्मूला के बारे में सारी कुछ डिटेल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। ये आप देख सकते हो, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ब्लर हो रहा है, ये लिखा हुआ नीचे यहाँ पर। ये ब्लर क्यों हो रहा है, हुआ अभी भी ब्लर आ रहा है। अगर आप लोग को दिख गया तो बता देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना, ठीक है। अब ये ब्लर आ रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन बताई हुई है इसकी, इसके यूज़ करने का तरीका प्रॉपर बताया हुआ है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है, ठीक है। आपने 1 से 2 पंप कैट के माउथ में करना है और यूज़ 1 to 2 times डेली फॉर बेस्ट रिजल्ट। अच्छा, अब ये करेगा क्या मैं बताती हूँ। जैसे जैसे कैट की एज बढ़ती जाती है ना, कैट को तीत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जैसे उसको टाटर हो जाना, उसके क्या कहते हैं स्मेल आना, ब्रीदिंग में से बहुत ज़्यादा स्मेल आना, क्योंकि कैस्पर मानो को ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा रहती है। अब ये आप किटन को भी यूज़ कर सकते हो, अडल्ट कैट को भी यूज़ कर सकते हो, डॉग को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि यूज़ करा सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 से 2 पंप जो है ना वो आपने इसके मुंह के अंदर करना है, यानी कि अगर आपकी कैट है तो आपने उसके मुंह के अंदर 1 से 2 पंप करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं कैस्पर या मानो में से किसी एक को आपको करके भी बाकायदा दिखा दूं, और आपने डेली बेसिस पे 1 से 2 दफ़ा करना है अगर आप चाहते हो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिले तो। अब ये प्रॉब्लम मुझे हद से ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे कैस्पर मानो की एज बढ़ती जा रही है तो मुझे ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा रहती है कि उनके मुंह में से ना स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और उनके दांत जो है ना वो येलो होना स्टार्ट हो गए हैं। ये प्रॉब्लम मुझे हद से ज़्यादा, अब मैं जब उनको ब्रशिंग वगैरह कराती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इस चीज़ के अंदर।
अच्छा तो गाइज़ यहाँ पर मैं कैस्पर को लेकर आ गई हूँ आप लोगों को ख़ास दिखाने के लिए, और अभी मैं कैस्पर के मुंह में जो है ना ये स्प्रे करके भी दिखाऊंगी। तो मैं आप लोगों को बेसिकली क्या बता रही थी कि कैस्पर मानो के मुंह से ना बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग गई है, और ये लोग बिल्कुल भी ब्रशिंग वगैरह मुझसे नहीं करवाते हैं। तो मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो स्प्रे के फॉर्म में भी हो और बस क्विक रिजल्ट्स मुझे दे। ओ माय गॉड, कैस्पर को पकड़ना, बिठाना और वीडियो में लेना इंतहा से ज़्यादा कोई मुश्किल काम है कैस्पर? मुंह खोलो, मुंह खोलिए, जल्दी से खोलिए। नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा, ये लड़का नहीं खोलेगा। ये देखो ज़रा, इसके दांत देखो आप लोग, सिर्फ इसके दांत देखो, देखो ज़रा दांत इसके, इतने ज़्यादा कोई पीले इसके दांत हो रहे हैं, और अजीब गंदी सी स्मेल आती है, बिकॉज ये ब्रशिंग वगैरह कुछ भी आजकल जो है ना वो नहीं करवा रहा है। तो मुझे इस चीज़ का बेसिकली सोल्यूशन चाहिए था, जो मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर अभी मैं जो है ना वो कैस्पर को स्प्रे करने वाली हूँ इसके दांतों में, ठीक है? तो करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कैस्पर को लेकर आ गई हूँ, और ये आप देख सकते हो कैस्पर के दांत इस वक्त कितने ज़्यादा पीले हो रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कैस्पर ने बिल्कुल भी जो है ना वो ब्रशिंग नहीं करवाई है। उसने ब्रशिंग करवाना बिल्कुल छोड़ दिया, और जब भी मैं उसकी ब्रशिंग करती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो मुझे इसका कोई ईजी पीसी सा सोल्यूशन चाहिए था, तो वो मुझे इस स्प्रे के फॉर्म में मिल गया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही हाथ से मैं स्प्रे कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैंने इसका मुँह पकड़ा हुआ है, जबकि आप ऐसा मत करना। आप एक हाथ से अपनी कैट को किसी को पकड़ाना, फिर आराम से उसके मुँह में ना स्प्रे करना, पूरा मुँह खोल कर, ठीक है? ताकि उसके मुंह के अंदर जाए, ना कि दांतों के ऊपर ये स्प्रे लगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सिंपली खुद ही इसके मुंह खोल के इसके अंदर स्प्रे करा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रे करने में भी मुझे कितना ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि अभी कोई था नहीं। बट खैर, जब कोई होगा तो आपके पास अगर जैसे कोई हो, तो आप अपनी कैट को पकड़ा दो और ईजिली उसका मुँह खोल के आप स्प्रे करोगे तो वो स्प्रे करवा लेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी, और आप वाकई में आके बोलोगे कि यार वाकई में आप ही ने कोई चीज़ हमें रिकमेंड करिए। तो आप 7 डेज़ जो है ना ये ट्रीटमेंट करके देखो, आपको खुद जो है ना वो फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा अपनी कैट के अंदर। यानी कि अगर उसके टाटर जमा हुआ है, या उसके जो है वो दांत बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, या दांतों का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, स्मेल बहुत गंदी आती है, तो यार उसके लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है। अब मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से, तो आज मैंने फिर इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करा है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बेसिकली टीमो से मिला था, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी कैट के दांत हद से ज़्यादा कोई पीले हो रहे थे, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, क्योंकि कैट का इशू ये होता है कि अगर दांतों के मसले मसाले अगर बढ़ जाए ना, तो फिर ये हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और फिर ये बहुत लंबा ये चीज़ चलती है, और फिर इसके अंदर आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन अगर आप साथ के साथ अपने कैट के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे और उसका ट्रीटमेंट करते रहोगे ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी कैट को इतना ज़्यादा मसला फेस करने को नहीं मिलता। या अगर अभी स्टार्टिंग है और आप जो है वो ये वीडियो देख लेते हो, तो ये आपके लिए समझो एक गनीमत हो जाएगी कि आपकी कैट को आगे इतना इशू जो है वो फेस करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्प्रे कर दिया, तो मुझे पता था कि ये फ़ौरन छुड़वा के जो है ना मुझसे भागेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो उसको पकड़ के बैठ गई थी, और इसकी जो है ना वो मसाज कर रही थी, ताकि ये थोड़ा सा काम हो जाए, और जो मैंने स्प्रे किया है ना वो पूरे मुंह के अंदर जो है ना वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है? होता क्या है कि उसके बाद फिर मैं अपनी कैट का बाकायदा जो है ना मुंह खोल के मैं चेक करती हूँ, उसमें से बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं आता, और कैस्पर का मुंह एकदम साफ़ और क्लीन हो जाता है, कि फिर उसको कोई भी उठाएगा ना तो मुझे ये फिक्र नहीं होती कि यार ये इसको प्यार करेगा तो इसके मुँह से स्मेल आ रही होगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी थी। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करो, तो मैं इंशाल्लाह आगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।